जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे मनुष्य में परिवहन के बारे में कि जंतुओं में परिवहन कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि जंतु में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। तो जंतु में परिवहन के लिए हम लोग परिवहन में तीन भाग को देखे थे कि परिवहन के लिए तीन भाग आवश्यक होता है। पहला था रक्त, और दूसरा था हृदय, और तीसरा था रक्त वाहिनियां, मैंने रक्त को ढोने वाले के नली को रक्त वाहिनी के लिए। तो पहला रक्त के बारे में हम लोग खूब अच्छे से पढ़ लिए थे। आज हम लोग ये हृदय के बारे में पढ़ेंगे कि हृदय क्या है और हृदय कैसे परिवहन में मदद करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हृदय के कार्य को देखेंगे, हृदय की संरचना को देखेंगे। तो सबसे पहले हृदय क्या है, हृदय की संरचना क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो हृदय होता है, मनुष्य तथा अन्य जो उच्च श्रेणी के जंतु है, जो मैमेलिया वर्ग के जंतु है, उसमें हृदय में चार वेशनों में बटा होता है। उन्हें हृदय चार भागों में बटा होता है। दो जो भाग होता है, दो होता है अलिंद और दो होता है नीले। ये जो दो अलिंद होते हैं, एक दाया अलिंद होता है, दाया अलिंद, और दूसरा बाया अलिंद होता है, बाया अलिंद। तीसरा दाया नीले होता है, दाया नीले, और चौथा बाया नीले। तो दो नीले होता है और दो अलिंद, एक दाया अलिंद, एक बाया अलिंद, एक दाया नीले, एक बाया नीले। ये जो हृदय होता है ये त्रिकोणीय रचना है, मतलब कि इसमें तीन को कोना पाया जाता है। ये पहला, ये दूसरा, एक तीसरा। मतलब हृदय में कैसा है, त्रिकोणीय रचना। हृदय की कैसी रचना है, त्रिकोणीय, एक दो और तीन। हृदय में तीन कोना पाया जाता है। ये जो हृदय होता है ये एक प्रकार का केंद्रीय पंप अंग है। केंद्रीय पंप अंग में एक जगह रहकर पंपिंग करना, प्रेशर डालना। जैसे हम लोगों के गांव में पंपू सेट होता है, वो एक जगह रहता है और प्रेशर डाल के पानी को विभिन्न खेतों तक पहुंचा देता है। उसी तरह ये जो हृदय होता है ये पंप करता है, मतलब फूलता है और पचकता है, और जब पचकता है तो प्रेशर लगाता है, और प्रेशर का ब्लड को पूरे शरीर में बहता है, और ब्लड के साथ पदार्थ भी जाता है। और समझे, तो ये जो हृदय होता है ये केंद्रीय पंप अंग है, एक प्रकार का केंद्रीय पंप अंग। इसके अलावा हृदय में सिर्फ मांस पाया जाता है, इसलिए यह मांसल रचना होता है, इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। हृदय में सिर्फ मांस होता है, इसीलिए इसको मांसल रचना करते हैं। ठीक है, तो ये जो हृदय होता है, तो हृदय का जो ऊपरी भाग है, ऊपर में जो दाएं तरफ है उसे हम लोग दाया अलिंद कहेंगे, और जो बाएं तरफ है उसे हम लोग बाया अलिंद कहेंगे। दाएं वाला को दाया अलिंद, बाएं वाला को बाया अलिंद। और ये जो निचली भाग है, तो दाएं वाला को हम लोग दाया नीले कहेंगे, और बाएं वाला को बाया नीले कहेंगे। हृदय के जो निचली भाग है, दाएं वाला को दाया नीले और बाएं वाला को बाया नीले। ये जो अलिंद होता है वो नीले में एक द्वार द्वारा खुलता है। यहाँ पे एक द्वार है, द्वार गेट, इसके द्वारा खुलता है। ये जो अलिंद है, ये अलिंद, और ये नीले, ये भी अलिंद है, अलिंद। ये बाया अलिंद है और ये दाया अलिंद है, और ये दाया नीले है, दाया नीले, और ये बाया नीले। तो ये जो दाया अलिंद है ये छिद्र द्वारा दाया नीले में खुलता है, और ये जो बाया अलिंद है ये छिद्र द्वारा बाया नीले में खुलता है। तो जो दाया अलिंद जिस छिद्र द्वारा दाया नीले में खुलता है, इस छिद्र को हम लोग त्रिदली कपाट कहते हैं। इस छिद्र को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिदली कपाट। और बाया अलिंद जिस छिद्र द्वारा नीले में खुलता है, इस छिद्र को हम द्विदली कपाट कहेंगे।
मतलब कि बायां अलिंद जिस छिद्र द्वारा नीले में खुला इसको हम लोग द्विदली कपाट कहेंगे, और दायां अलिंद जिस छिद्र द्वारा खुला उसको हम लोग त्रिदली कपाट कहेंगे। कोई पूछेगा कि दायां अलिंद कहाँ पे खुलता है, तो दायां नीले में, और बायां अलिंद कहाँ पे खुलता है, तो बायां नीले में। अब ये ना दायां अलिंद से दायां नीले में आ जाएगा, इस छिद्र से इसमें आ जाएगा, बट नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। त्रिदली कपाट बंद हो जाएगा। जब इसमें से आ जाएगा ब्लड तो इससे ऊपर ना आ जाएगा, बंद हो जाएगा। उसी तरह बायां अलिंद में भी होता है कि ऊपर से नीचे आ जाएगा बट नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, बंद हो जाएगा। अर्थ समझे। अब ये जो दायां अलिंद की जो बीच में दीवार है, ये जो अलिंद होते हैं दोनों, उन दोनों के बीच की दीवार को हम लोग अंतरा अलिंद भित्ति कहते हैं। ये जो दोनों अलिंद है, दायां अलिंद और बायां अलिंद, इसके बीच के द्वार को हम लोग क्या कहते, इसके बीच में जो ये गेट है दीवार, इस दीवार को हम लोग अंतरा अलिंद भित्ति कहेंगे। ठीक है। और जो दायां नीले और बायां नीले, ये दोनों के बीच की जो दीवार है इसको हम लोग कहेंगे अंतरा नीले भित्ति। मतलब कि नीले के बीच की दीवार को अंतरा नीले भित्ति और अलिंद के बीच की दीवार को अंतरा अलिंद भित्ति। अंतरा माने अंतर, मतलब कि अंतर कर रहा है, इधर अलिंद इधर अलिंद, लेकिन ये दायां अलिंद है ये बायां अलिंद है। उसी तरह इधर भी नीले है इधर भी नीले है, लेकिन ये दायां नीले है ये बायां नीले है। और इसके बीच जो दीवार है, इस दीवार को हम लोग अंतरा नीला भित्ति कहेंगे, और इसके बीच जो दीवार है इसको हम लोग अंतरा अलिंद भित्ति कहेंगे। ठीक है। अब देखिए ये जो अंतरा अलिंद भित्ति होते हैं वो अंतरा नीले भित्ति से पतला होता है। ठीक है। इसकी जो दीवार है पतली होती है और इसकी दीवार क्या होती है, थोड़ा चौड़ी होती है, मोटी होती है। आगे समझ में। अब ये जो हृदय के चारों तरफ इसका आवरण होता है, ये एक दोहरी परत की झिल्ली के द्वारा ढकी होती है। एक दोहरी परत की झिल्ली के द्वारा ढकी होती है, जिस झिल्ली को हम लोग पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं। पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली को हम लोग क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल झिल्ली। पेरिकार्डियल झिल्ली। और इस झिल्ली के अंदर गुहा पाई जाती है। गुहा मतलब कि खाली जगह। इस झिल्लिया के अंदर गुहा पाई जाती है, बीचों में खाली जगह रहता है। इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल गुहा। पेरिकार्डियल गुहा। और ये जो एक पेरिकार्डियल गुहा होते हैं, इसके बीच में ना चिपचिपा द्रव भरा रहता है। इसके बीच में क्या आता है, चिपचिपा द्रव भरा रहता है। चारों तरफ देखिए, चारों तरफ ये जो बीच में ऐसे खींचा है, ये चिपचिपा द्रव भरा है। तो ये पेरिकार्डियल गुहा में भरा होता है। ठीक है। इसलिए इस द्रव को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल द्रव। आगे समझ में। ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल झिल्ली। और ये जो बीचवा में गुहा है, उस गुहा को हम लोग पेरिकार्डियल गुहा कहेंगे। और इस गुहा के अंदर द्रव भरा होता है, उस द्रव को हम लोग पेरिकार्डियल द्रव कहेंगे। कहीं कहीं इस झिल्ली को पेरिकार्डियम में लिखता है, पेरिकार्डियम। ठीक है। तो पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियम हो सकता है। अब देखिए ये जो द्रव होता है ना, पेरिकार्डियल द्रव, ये ना हृदय को बाहरी चोटों से बचाता है। जैसे मान लो कि हृदय हमारा यहाँ पे है, लेफ्ट साइड में हृदय रहता है, ये दोनों फेफड़ा के बीच में रहता है, वक्ष गुहा से ढका रहता है। ठीक है। तो कोई अगर यहाँ पे हमको चोट मारे तो सबसे पहले ये वक्ष गुहा पे लगेगा, मतलब इस पे लगेगा, इस हड्डी पे लगेगा, और उसके बाद से हृदय पे जाएगा। तो अगर हृदय पे चोट लगेगा तो हृदय पे चोट लगने के पहले उसके बाहर पेरिकार्डियल द्रव है, उस द्रव पे चोट लगेगा।
और वो चोट द्रव तक हिल हो जाएगा, हृदय प्रणाली। अगर कोई ज्यादा तेज मार दे रहा है तो अब हृदय पे जाएगा, तब आदमी मरेगा। नहीं तो छोटा मोटा चोट से ही पेरिकार्डियल द्रव हृदय को बचा लेता है। आगे समझना। तो हम लोग देख लिए हृदय का भाग। हृदय का भाग को हम लोग वेसम कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसम। जितने भी मैमेलिया वर्ग के जंतु है, मैमेलिया मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाए, ठीक है, तो जितने भी मैमेलिया वर्ग के जंतु है, इसमें मनुष्य भी आता है, मनुष्य भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। हाँ, तो जितने भी मैमेलिया वर्ग के जंतु है उसके हृदय 4 वेसमों में बटा होता है। पहला होता है दाया अलिंद, दूसरा होता है बाया अलिंद, तीसरा है दाया नीले और चौथा है बाया नीले, ठीक है। और दो ये जो दाया अलिंद है और ये बाया अलिंद है, ये दोनों एक छिद्र द्वारा दाया नीले होता है। ये इस छिद्र को हम लोग त्रिदली का पार्ट लेंगे और इस छिद्र को हम लोग द्विदली का पार्ट लेंगे। आगे समझ में। इसका दीवार पतला होता है, इस दीवार को अंतरा अलिंद भित्ति कहते हैं। मतलब दाया अलिंद बाया अलिंद को जिस दीवार द्वारा अलग किया जाता है उस दीवार को अंतरा अलिंद भित्ति कहेंगे। और दाया नीले और बाया नीले को जिस दीवार द्वारा अलग होता है वह उसको हम लोग कहेंगे अंतरा नीले भित्ति। आगे समझते हैं। तो हम हृदय की संरचना को देख ले कि हृदय की संरचना कैसे है। अब हम देखेंगे हृदय की कार्यविधि, जो हृदय काम करता कैसे है। हमारे शरीर में चाहे अन्य जंतु है उसमें हृदय काम करता कैसे है, और ये जो पदार्थ होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता कैसे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो हम आप लोगों को बताएं कि ये जो हृदय होता है ये एक प्रकार का केंद्रीय पंप है, मतलब कि पंप करते रहता है। आज समझे। तो ये क्या होता है ना, इसके अंदर संकुचन होता है। संकुचन में सिकुड़ना और शिथिलन। संकुचन होता है और शिथिलन। शिथिलन मीन्स होता है फैलना, संकुचन मीन्स सिकुड़ना, शिथिलन मीन्स फैलना। तो ये सिकुड़ता है और फैलता है। तो संकुचन को हम लोग कहेंगे, हृदय के संकुचन को हम लोग कहेंगे डायस्टोल, और हृदय का जो शीतलन होता है उसको हम लोग कहेंगे सिस्टोल। मतलब कि हृदय ये जब सिकुड़ता है, देखिए जो अंतरा दाया अलिंद होता है और बाया अलिंद, ये जब सिकुड़ेगा, जब दाया अलिंद और बाया अलिंद सिकुड़ेगा तो ये दाया नीले और बाया नीले फैलेगा। मतलब कि ऊपर वाला भाग सिकुड़ेगा तो नीचे वाला भाग फैलेगा, और ये जब सिकुड़ेगा तो ऊपर वाला फैलेगा। आगे समझ। मतलब कि एक बार दोनों अलिंद फैलता है और एक बार दोनों नीले सिकुड़ता है, और जब ये एक बार दोनों सिकुड़ता है तो ये एक बार दोनों, तो जब ये दोनों अलिंद सिकुड़ता है तो दोनों नीले फैलता है, और जब दोनों नीले सिकुड़ता है तो दोनों अलिंद फैलता है। यह क्रिया हृदय में बार बार होता है। मतलब कि एक बार सिकुड़ेगा और एक बार फैलेगा, अलग अलग टाइम में। जब ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा, ये सिकुड़ेगा तो ऊपर वाला फैलेगा। तो ये जो हृदय का सिकुड़न होता है, संकुचन, उसको संकुचन कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं? सिस्टोल। हृदय के संकुचन यानी सिकुड़न, हृदय के सिकुड़न या संकुचन को हम लोग कहते हैं सिस्टोल, और हृदय के शिथिलन या फैलाव को हम लोग कहते हैं डायस्टोल। मतलब ये जब हृदय संकुचन होता है, संकुचन मीन्स सिस्टोल, संकुचन मीन्स सिस्टोल। हृदय के संकुचन
और एक हृदय के शिथिलन। संकुचन में सिकुड़ना, तो इसको हम लोग कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं? सिस्टोल। और शिथिलन में फैलना, तो इसको हम लोग कहते हैं डायस्टोल। डायस्टोल। तो हृदय के संकुचन और शिथिलन माने सिस्टोल तथा डायस्टोल। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर हृदय का एक धड़कन बनता है। एक सिस्टोल तथा एक डायस्टोल मिलकर हृदय का एक धड़कन बनता है। माने एक धड़कन कब कहलाएगा? जब यह एक बार सिकुड़ेगा और एक बार फैलेगा। तो हृदय का एक संकुचन माने सिस्टोल और हृदय का एक शिथिलन माने डायस्टोल। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर क्या बनाता है? हृदय का धड़कन। यह धड़कन जो होता है ना, मतलब कि जब सिस्टोल होगा तो डायस्टोल ना होगा, और जब डायस्टोल होगा तो सिस्टोल ना होगा। ये 1 मिनट में ना, 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। यानी कि 1 मिनट में 72 बार का होगा डायस्टोल होगा और 72 बार सिस्टोल होगा। तो 1 मिनट में तब जाके क्या बनता है? 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। यानी 72 बार सिस्टोल होगा और 72 बार डायस्टोल होगा, तब 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। तो हम लोग देख लिए हृदय की संरचना, हृदय की कार्य। ठीक है, आज हम लोग हृदय के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम लोग रक्त वाहिनियां के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हृदय होता है ना, ये ब्लड को प्रेशर डालता है। ब्लड को प्रेशर डाल के रक्त वाहिनियां से ही ब्लड जाता है पूरे शरीर में। तो हम लोग हृदय के बारे में आज जानेंगे। अगले वीडियो में हम लोग रक्त वाहिनियों के बारे में जानेंगे। और आप सबको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रक्त वाहिनी के बारे में जानेंगे। ओके, जय हिंद।